भगवान विष्णु ने हर काल में सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए बहुत से अवतार लिए। आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा था और सृष्टि के आरंभ में लिया हुआ ये अवतार कैसे सृष्टि को उत्पत्ति और आगे बढ़ाने में सहायक होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार सनकादिक मुनि की कथा। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार सनकादिक 4 मुनि है। वे परमात्मा जो साकार है, उन्होंने लीला अर्थ 24 तत्वों के अंड का निर्माण किया। उस अंड से ही वे परमात्मा साकार रूप में बाहर निकले। उन्होंने जल की रचना की तथा हजारों दिव्य वर्षों तक उसी जल में शयन किया, अतः उनका नाम नारायण हुआ। उन्हें जब बहू होने की इच्छा हुई तब वे उठे तथा अंड से अभिभूत आध्यात्म और अधिदेव ये 3 खंड किए। उन परमात्मा के आंतरिक आकाश से इंद्रिय, मन तथा देह शक्ति उत्पन्न हुई। साथ ही सूत्र, महान तथा असु नामक 3 प्राण भी उत्पन्न हुए। उनके खाने की इच्छा के कारण अंड से मुख निकला, जिसके अधिदेव वरुण तथा विषय रसास्वादन हुआ। इसी प्रकार बोलने की इच्छा के कारण वाक इंद्रिय हुई, जिसके देव अग्नि तथा भाषण विषय हुआ। उसी तरह नासिका, नेत्र, कर्ण, चर्म, कर, पाद आदि निकला। यह परमात्मा का साकार स्थूल रूप है, जिनका नमन वेद पुरुष सूक्त से किए है। प्रलय काल में भगवान शेष पर शयन कर रहे थे। वे आदि मध्य अंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने है, अतः शेष जो सबके बाद भी रहते हैं वही उनकी शैया है। सृष्टि की इच्छा से जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि संपूर्ण लोक उनमें लीन है। तभी रजोगुण से प्रेरित परमात्मा की नाभि से कमल अंकुरित हो गया, जिससे संपूर्ण जल प्रकाशमान हो गया। नाभि पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा जी पंकज कर्णिका पर आसीन थे। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और तथा मेरे जनक कौन है। वे कमल नाल के सहारे जल में प्रविष्ट हुए तथा 100 वर्षों तक निरंतर खोज करने पर भी कोई प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वे पुनः यथास्थान बैठ गए। वह हजारों वर्षों तक समाधिस्थ रहे। तभी उन्हें पुरुषोत्तम परमात्मा के दर्शन हुए। शेष नाग में शयन कर रहे प्रभु का नीलमणि के समान अनेक आभूषण से आच्छादित था तथा वनमाला और कौस्तुभ मणि स्वयं को भाग्यवान मान रहे थे। अनेक अंदर ब्रह्मा जी ने अथाह सागर तथा कमल पर आसीन स्वयं को भी देखा। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, चिरकाल में मैं आपसे अनजान था, आज आपके दर्शन हो गए। मैंने आपको जानने का प्रयास नहीं किया। यही हम सबका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में आप ही जानने योग्य है। अपने समस्त जीवों के कल्याणार्थ आपने सगुण रूप धारण किया, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई। निर्गुण भी इससे भिन्न नहीं। श्री भगवान ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जाओ सृष्टि करो। प्रलय से जो प्रजा मुझसे लीन हो गई, उनकी पुनः उत्पत्ति करो। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की। उस समय प्रलय कालीन वायु के द्वारा जल तथा कमल दोनों आंदोलित हो उठे। ब्रह्मा जी ने तप की शक्ति से उस वायु को जल सहित पी लिया। तब आकाश व्यापी कमल से ही 14 लोकों की रचना हुई। ईश्वर काल के द्वारा ही सृष्टि करते हैं, अतः काल की सृष्टि 10 प्रकार की होती है। महातत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रिय, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, पंच पर्वा अविधा, तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र। उपरोक्त 6 सृष्टियां प्राक, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य ये वैकृतिक सर्ग कहलाती है। इन सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतुष्टि न मिली। तब उन्होंने मन में नारायण का ध्यान कर मन से दशम सृष्टि सनकादिक मुनि की थी, जो साक्षात भगवान ही थे। ये सनकादिक 4 सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के महर्षि है तथा इनकी आयु सदैव 5 वर्ष की ही रहती है। ब्रह्मा जी ने उन बालकों से कहा कि पुत्र जाओ सृष्टि करो। सनकादिक मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा,
पिताश्री क्षमा करे, हमारे हेतु यह माया तो अप्रत्यक्ष है। हम भगवान की उपासना से बड़ा किसी वस्तु को नहीं मानते, अतः हम भाई जाकर उन्हीं की भक्ति करेंगे। और सनकादिक मुनि वहां से चल पड़े। वे वहीं जाया करते हैं जहाँ परमात्मा का भजन होता है। नारद जी को उन्होंने भागवत सुनाया तथा ये स्वयं भगवान शेष से भागवत श्रवण किए थे। ये जितने छोटे दिखते हैं उतने ही विद्या कंज है। ये चारों वेदों के ही रूप कहे जा सकते हैं। एक समय चारों सनकादिक कुमार भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ जा पहुँचे। वे वहाँ के सौंदर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वह स्फटिक मणि के स्तंभ थे। भूमि पर भी अनेकों मणियां जड़ित थी। भगवान के सभी पार्षद नंद सुनंदन सहित वैकुंठ के पति का सदैव गुणगान किया करते हैं। चारों मुनि 6 दरवाजे लांघकर जैसे ही 7वें द्वार पर पहुंचे, उनका दृष्टिपात 2 महाबलशाली द्वारपाल जय तथा विजय पर हुआ। कुमार जैसे ही आगे बढ़े, दोनों द्वारपालों ने मुनियों को दृष्टता पूर्वक रोक दिया। यद्यपि वे रोकने योग्य न थे, इस पर सदा शांत रहने वाले सनकादिक मुनियों को भगवत इच्छा से क्रोध आ गया। वे द्वारपालों से बोले, अरे बड़ा आश्चर्य है, वैकुंठ के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं समाप्त हुआ। तुम लोग तो सर्प के समान हो, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, अतः तुम नीचे लोक में जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। इस पर दोनों द्वारपाल मुनियों के चरणों पर गिर पड़े। तभी भगवान का आगमन हुआ। मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण सदैव मेरे आराध्य है। मैं आपसे मेरे द्वारपालों द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, यद्यपि मैं इस श्राप को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोगों को ये श्राप मेरी इच्छा से ही प्राप्त हुआ है। तुम लोग इसके ताप से तपकर ही चमकोगे। यह परीक्षा है, इसे ग्रहण करो। एक बात और, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। द्वारपालों ने श्राप को ग्रहण किया। मुनियों ने कहा, प्रभु आप तो हमारे भी स्वामी हैं और सब ब्राह्मणों का आदर करते हुए सभी लोग मुक्ति को प्राप्त करें, यह सोचकर हमें आदर प्रदान करते हैं। प्रभु आप धन्य हैं, सदैव हमारे हृदय में वास करें और द्वारपालों की मुक्ति आपके कर कमलों से ही होगी। भगवान ने द्वारपालों को कहा, द्वारपालों तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि में जाओगे तथा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस श्राप के कारण ये दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक दैत्य बने। प्रथम जन्म में ये दोनों ही हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने, दूसरे में रावण तथा कुंभकर्ण बने और तृतीय जन्म में यही शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। बाद में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने अपने क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए सनकुआ तीर्थस्थल, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवढ़ा नगर के पास स्थित है, वहां तपस्या की। 4 कुएं खोदे और वहीं तपस्या में लीन हो गए। मान्यता है कि आज भी वह तपस्या लीन है। सनकुआ में स्नान करने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालेना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।